इस क्वेश्चन में हमें एक सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है जिसमें ये मास m अटैच्ड है और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ r है। यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से इसे रिलीज किया जाता है तो ये कहीं नीचे की ओर आता है यहाँ पर, और वॉल पर एक पेग P2 लगा हुआ है। जैसे ये नीचे की ओर वर्टिकल पोजीशन पे आता है, ये इस नए वाले रेडियस बेसिकली जिसे मैंने L एज्यूम किया है, जिसकी वैल्यू 4r/7 होगा, उसके रेडियस में ये घूमना शुरू कर देता है। हम यहाँ की इसकी इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो √2gh होगा, दैट इज √2gr। तो इसके बाद ये सर्कुलर मोशन करना शुरू करता है और कहीं इस हाइट पे, दैट इज इस हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल ऊपर जाने के बाद सर्कुलर मोशन लीव कर देता है। बेसिकली टेंशन जीरो हो जाना, सर्कुलर मोशन लीव करना मतलब। तो दैट मीन्स उसके बाद ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ में आ गया होगा और कहीं अपने मैक्सिमम हाइट पर गया होगा। तो मुझे ये निकालना है कि इस लोअर लेवल से ये पार्टिकल कितना ऊपर तक गया है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो सबसे पहले ये L हाइट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से ये L का कंपोनेंट दैट इज L sin थीटा ऊपर जाएगा, साथ में ये इस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट h max। अगर मुझे मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना हो विथ रिस्पेक्ट टू लोअर मोस्ट पॉइंट, सो आई विल ऐड ऑल द थ्री, दैट इज L sin थीटा एंड h max। तो अब मैं इसे कैलकुलेट करने की प्रोसेस शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे इक्वेशन लिखता हूं, दैट इज mg sin थीटा, जो कि वहां पे फोर्स आएगा, दैट इज मैं लिख सकता हूं mg sin थीटा इक्वल टू, मैं ये जो रेडियस है 4r/7 इसको L एज्यूम करके चल रहा हूं, mv²/L। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड एंड द इंपॉर्टेंट इक्वेशन विल बी वर्क एनर्जी थ्योरम। सो अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिखूं तो मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय mg फोर्स, दैट इज नेगेटिव वर्क डन आएगा ऑब्वियसली, माइनस mg डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर L इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू, इस पोजीशन पे जब वो अपना सर्कुलर मोशन लीव कर रहा था हमने वेलोसिटी v माना है, दैट इज हाफ mv²। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमने अभी पता किया, दैट इज इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर की ओर √2gr होगा, दैट इज मैं अगर यहाँ पे लिखूं दैट इज हाफ mv², दैट इज हाफ m2gr। ये हमारा आ गया सेकंड इक्वेशन। अब v² के वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 से इसमें पुट करूं, इसके बाद थोड़ा इक्वेशन हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा और साइन थीटा के वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। दैट इज मैं अगर फर्दर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं -2mg -3mg साइन थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू -7mg/2। यहां से अगर मैं साइन थीटा के वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो वो हमारा आता है 1/2, दैट इज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। जैसे मुझे थीटा की वैल्यू पता चला, मैं h max निकाल सकता हूं। h max दैट इज द प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट। तो सबसे पहले मैं h max निकाल लेता हूं। तो h max निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, दैट इज सीधे प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाऊंगा, दैट इज v², यहाँ पे 90 माइनस थीटा, दैट इज थीटा 30 डिग्री था, तो यहाँ पे v² साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 2g, यहाँ से h max की वैल्यू आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3l/16 आ जाएगा। v का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 3l/16 हमारा आ गया h max का वैल्यू। वंस वी नो दी h max का वैल्यू, हमें पता था लोअर मोस्ट पॉइंट से, हमने अभी कैलकुलेट किया था, डिस्कस भी किया था, लोअर मोस्ट पॉइंट से टोटल जो मैक्सिमम हाइट जाएगा वो L होगा प्लस L साइन थीटा होगा और h max होगा, जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में देखा था, दैट इज L प्लस L साइन थीटा हमारा L इंटू L/2 हो जाएगा, L साइन 30 डिग्री प्लस h max, जो कि हमारा 3l/16 है। Once we know the value of 3l/16, we can add all of the three and we can get the value in terms of r। तो मैं यहाँ पे अगर पहले फर्दर लिखूँ दैट इज 27l/16 और l का वैल्यू हमने 4r/7 एज्यूम किया था, जिसे मैं बोल सकता हूँ 27 इंटू 16, 4r/7 इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, सो विल गेट द वैल्यू 27r/28। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड फ्रॉम द लोअर मोस्ट पॉइंट। थैंक यू।